55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल नजर आती है और यकीनन हमें उनके सरगर्मियों की पजीराई करनी चाहिए। काफ़ी मुबारकबाद है आप लोग मालेगांव शहर में आप लोग आ रहे हैं एक मकसद लेकर और इंशाअल्लाह आप लोगों को मालेगांव शहर से भरपूर ताउन देता रहेगा। मैं खुद अपनी बात करूँ कि मिशन टीटी जैसे मेरा टीटी के एग्ज़ाम देने में कोई मूड नहीं था और काफ़ी सीनियर टीचर की हैसियत से मैं आपा की अकेडमी मंसूरा में सभी प्रारंभ दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उस यूट्यूब चैनल पर जब मैंने देखा क्या तरीका तदवीर भी बताया जाए तो उनका वो जो मेथड था मैंने ऑनलाइन कराते हुए मैंने उसको यूज़ किया तो मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और मेरी ये ख्वाहिश थी कि आइटा मालेगांव शहर में शुरू होना चाहिए। मोहम्मद तैयाब साहब और मोहम्मद फहीम साहब से हमारे नवाबिद हैं अपने मजीद मुस्तानी साहब, वो लोग मालेगांव शहर में तशरीफ लाए थे, हमारे उससे मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की तो हमने वेलकम किया था। अब आप लोग तशरीफ लाए हैं इंशाअल्लाह भरपूर काम रहेगा। मैं अपनी बात में आप शिकवी के साथ दोनों, पहले इनको फिर उनको, ऐसा जूनियर को फिर सीनियर। मैं बहुत ही ममनून मशकूर हूँ सैयद शरीफ सर और साथ ही आरिफ निसार सर के दोनों ही हजरात ने बहुत अच्छी बातें पेश की। अब मैं अमेठा मालेगांव और मालेगांव इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन के सदर जनाब अशफाक लाल सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आइटा के ताल्लुक से अपनी बातें पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मुंबई से तशरीफ़ लाए शरीफ साहब और इलियास सर और आप सब मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम को। आइटा की सरगर्मियों का एक तो माशाअल्लाह सभी को था, मुझको भी था और उनकी सरगर्मियों को देखकर खुशी भी होती थी। और अभी शरीफ सर ने जो तफसीलात बताई कि आइटा किस किस शोबे में काम करती है और जो सबसे अहम बात जो बताई कि भाई असातिज़ा के सिर्फ हुकूक पर काम नहीं किया जाता, उनको अपने फ़राइज़ की याद दहानी भी कराई जाती है। तो ये ज़रूरी इसलिए कि जो हम सब टीचर्स हैं हमको पता है स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल्स टुडे विल हैपन इन द कंट्री टुमारो। तो स्कूल जो है वो टीचर्स जो है वो फ्यूचर के आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है और जो प्रोडक्ट वो स्कूल में बनाएंगे वही जो है मुल्क का मुस्तकबिल होगा। तो ये बात बहुत अहम है कि टीचर्स को उनके फ़राइज़ की याद दहानी कराई जाए और जो है उनके सामने जो है कैसे उनको एक्सपर्टीज़ मिले, क्योंकि टीचिंग जो है ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए इंसान को उसके पास एक नज़रिया हो, उसके पास एक मेहनत करने का उसको जज्बा हो और फिर जब क्लास में जो भी हम लोग DED BEd में पढ़ते हैं, लेकिन जब एक्चुअल क्लासरूम में हम लोग जाते हैं और जो क्राउडेड क्लासेस हमारी होती है 90 स्टूडेंट्स को हमको संभालना है, 80 स्टूडेंट्स को संभालना है, तो वहाँ पर जाके समझ में आता है कि जितनी भी हम लोग थ्योरीज पढ़ के आए हैं वो सब अलग है, अभी उसको जो फेस करना है क्लास को वो अलग चीज़ है। तो माशाअल्लाह मोटिवेशन मिलता रहेगा। जैसे कि आइटा की जो तरतीब है कि महीने में, 3 महीने में, साल में अलग अलग जहन साजी होती रहेगी असातिज़ा की, तो इंशाअल्लाह मोटिवेशन बार बार मिलता रहेगा, तो याद भी रहेगा, उसको हम अमल में भी लाएंगे इंशाअल्लाह। आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी बातों से हमको काफ़ी इत्मीनान है और इंशाअल्लाह जो भी हमारी तरफ से ताउन रहेगा हम वो देने के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अशफाक सर। अब वक्त है सदारती खिताब का। मैं आज की इस तकरीर के सदर सबसे पहले तो मैं शरीफ सर माजरत करूँगा कि काफ़ी लेट हो गया मैं। चलें
एपिसोडों में ऐसा होता है कि कभी कभी आइटा मालेगांव यूनिट की पहली मीटिंग में समझता हूँ ये इससे पहले हो चुकी है मालेगांव की पहली है, क्योंकि जिम्मेदार आए हैं मगर वो बातें नहीं पड़ रहे। यहाँ पर हमको एक दायरे काल का भी जायज़ा लेना होगा। कौमी सतह पर आइटा सरगर्म है, इसके फ़वाइद भी मिल रहे हैं, आपके इल्म में है। रियासती सतह पर भी इसका एक दायरा काल है और इंतहाई मुतहर्रिक है महाराष्ट्र में आइटा, और इसकी सरगर्मियों के अहवाल हम तक पहुँचते रहते हैं और इसके फ़ायदे मुसलसल समाज तक, असातिज़ा तक, स्कूलों तक पहुँच रहे हैं। ये हमारे इल्म में आते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर भी शहरों में इसके काम जारी हैं। खुद शहीद सर ने जो जिक्र किया कि पिछले महीना मैं भिवंडी भी गया था, तदरीस के एक उन्वान पर मैंने वहाँ पर अपनी बातें भी पेश की थी। तो आइटा मुसलसल मुतहर्रिक है और इसके मुतहर्रिक होने का फैज़ जो है ये मुसलसल समाज तक, स्कूलों तक, असातिज़ा तक, तलबा तक पहुँच रहा है। जब ऐसी बात है तो जो मालेगांव में इसकी बुनियाद डाली जा रही है, इसकी बातें शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है कि मालेगांव के तमाम असातिज़ा को इसमें शामिल होकर वो फैज़, उस बहते हुए दरिया से फैज़ हासिल करना चाहिए जो यकीनन हम सब को और हमारे पूरे शहर को एक नई मंजिल की तरफ ले जाएगा। और ये ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ स्टेज पर खड़ी होकर की जाए, बल्कि इसका हमने मुशाहिदा किया है, आपने मुशाहिदा किया है, हमने तजुर्बा किया है और आपने भी जाना है। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ शरीफ सर, उनकी पूरी टीम का, इलियास सर का और दूसरे लोगों का, कि उन्होंने एक बेहतरीन काम की शुरुआत की है यहाँ पर। और मैं मालेगांव के असातिज़ा, वो किसी भी अंजुमन से वाबस्ता हों, किसी भी यूनियन से वाबस्ता हो, वो रहें, उसे मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक ऐसा काम जो बहुत बड़े पैमाने पर जारी है और हर सिमत ध्यान दे रहा है, ना सिर्फ असातिज़ा के हुकूक पर बल्कि अमल तालीम पर भी ध्यान दे रहा है, तो उसमें हमें शामिल होना चाहिए। मैं रिटायर हो चुका हूँ मगर मैं आपके साथ हूँ और आप इंशाअल्लाह मुझे अपने साथ हर जगह पर पाएंगे, जहाँ भी वो मुझे मेंबर के तौर पर बराबर आवाज़ दीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा इंशाअल्लाह। और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, आपके तवज्जुह से मालेगांव के असातिज़ा से दरख्वास्त करूँगा कि इस मुहिम में, इस अंजुमन में, इस पूरी तहरीक में जुड़े और अपनी कौम को और खुद को फ़ायदा पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। के सदर जनाब शाहिद इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खुतबा सदारत पेश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरादुहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई। क़ाल सुब्हानक इन्नी कुन्तु वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरादुहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल तआला फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शरीफ सर साहब, मोहतरम इलियास सर, मौलाना ज़ैद अयूबी साहब, मोहतरम शकील सर, अशफाक उमर सर, आरिफ निसार सर और मुस्तफ़ा सर, मेरे सामने बैठे हुए तमाम मौलमीन और मौलमात, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस बात पर हैरत ज़दा रह गया जब ये ऐलान किया गया कि मुझे इस महफिल में ये जिम्मेदारी दी जा रही है। असल में पहले से तयशुदा था शरीफ सर, उनका हक़ मुझे दे दिया गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो मैं एक साहब को लेकर आया था, बाहर इंतज़ार में खड़े थे, मैं उनको बोला कि मैं 10 मिनट में ऊपर से आ जाता हूँ। फिर मैंने उनको मैसेज भेजा कि आप अपने काम के लिए निकल जाएँ, मुझे यहाँ कैद कर दिया। बहरहाल मैं आइटा के जिम्मेदारान का इस बात के लिए मशहूर हूँ कि मुअल्लिमीन की नशिस्त में मुझे
कुछ कहने का मौका मिल रहा है। जैसा कि शरीफ सर की गुफ्तगू में जो बात आई कि पहले हम असातिज़ा के फ़राइज़ पर, उसके बाद उनके हुकूक़ की बात करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो ये तंजीम इस तरीके से काम कर रही है। ये आमतौर से मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं, हमारे साथियों में से कुछ लोग इसको जानते भी होंगे कि हमारे यहाँ जामिअतुल हुदा में एक मामला जो चल रहा था, तो उसमें हम संगठन के लोग आते जाते रहते थे। फिरोज बादशाह साहब जो मेरे भी उस्ताद हुआ करते हैं, उनसे मैंने एक मरतबा ये बात कही थी कि आप जो है तो सिर्फ इन द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ बात करते हैं, इन द बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं बात करते। मैं मेरे उस्ताद थे, लेकिन उनसे मैंने ये बात कही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो शरीफ सर ने कही कि आइटा इस तरीके से काम कर रही है। आइटा का नाम तो मैं भी बरसों से सुन रहा हूँ, और मैं क्योंकि इस पेशे से वाबस्ता नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारी सरगर्मियों से वाकिफ़ भी नहीं हूँ। इसीलिए मुझे और ताज्जुब हुआ जब मुझे इन लोगों ने कहा कि आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। बहरहाल इस बात से तो वाकिफ़ हूँ कि तालीमी, क्योंकि अदारे से वाबस्ता हूँ, कि तालीम के अंदर जो है इस तरबियत का बहुत ज़्यादा पड़ता है, और असातिज़ा की जिम्मेदारी जो ज़्यादा जो है वो इस पर अब ज़्यादा मैं समझता हूँ मजबूत होनी चाहिए कि हम जहाँ अपने सब्जेक्ट के हुकूक़ को अदा करें, वहाँ पर बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। एक इसी उन्वान से कोई नशिश में किसी हमारे शहर के रिटायर्ड किसी हेड मास्टर ने ये बात कही थी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि असातिज़ा जो हैं, जिस तरीके से कोर्ट में कोई आता है तो किताब पर हाथ रख करके ये कसम खाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच के सिवा, तो वो सच के सिवा तो टीचर ही आकर कहता है कि मैं जो कुछ पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी के सिवा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। तो बच्चों की तरबियत पर जो तवज्जो है कि बच्चों की जो अब, बल्कि ये चीज़ मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हमारे असातिज़ा में, हमारे अपने माशरे में बढ़ती जाए। आज बच्चे जब शरारत करते हैं, 4 बच्चे, तो माहौल ऐसा हो गया कि एक आदमी अगर कोई बुजुर्ग खड़ा भी है तो बोलने की हिम्मत नहीं करता, उनको रोकने की और टोकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बच्चे पलट करके उसको जवाब। ये माशरा हमारा इस तरफ जा रहा है। तो उसमें आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं कि आपको इस तरबियत के उन्वान से आपको काम करना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ रह गई है, और उसके लिए जैसे कि मैंने कुरान की जो सूरह बकरा की 4थी रुकू से मैंने दोनों पहली और आखिरी आयत पढ़ी है, तो उसमें ये कि इल्मुल अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने दे करके हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और उसके बाद ये कि जो कोई हिदायत वहाँ से आती रहेगी, उसको जो कोई फॉलो करेगा तो वही कामयाब होगा। तो उससे हमको अपने आप को जोड़ना, असातिज़ा की भी जिम्मेदारी ये है कि उस किताब को, हमारे जो बच्चे हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आगे, वो कोई किताब बगैर समझे नहीं पढ़ते। सिर्फ कुरान ही वो ऐसी किताब है जिसको हम लोग बगैर समझे पढ़ते हैं। मैं गुज़िश्ता साल हमारे यहाँ KG के लिए जो, या शायद KG के लिए जो इंटरव्यू थे, तो 13-14 बच्चियाँ हमारी शरीक हुई थी इंटरव्यू में। मैंने बहुत सारी बच्चियों से पूछा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का क्या मतलब है। ज़्यादातर बच्चियों से जवाब नहीं मिलता। हम लोग कुरान को बगैर समझे पढ़ रहे हैं। वो हिदायत की किताब है, वो उससे हम हिदायत पाएंगे तो वो हिदायत हम अपने बच्चों तक ले जाएंगे। ये अब हमारी जिम्मेदारी, हमारे मदारिस में क्या नज़्म है, क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल हमको इखलाकी बुनियादों पर, तरबियत के उन्वान पर हमको हमकी अपनी जिम्मेदारी से करना होगा। और ये जो कुछ आइटा का प्रोग्राम आपके सामने आया है, तो इससे जुड़ना सिर्फ ये नहीं है कि हम एक तंजीम से जुड़ जाएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर वो जो कोई प्रोग्राम हमारे सामने रख रही है, उसके मुताबिक हम अपने तालीमी कैरियर को करेंगे, तो वो एक तरह से ये देखा जाए कि हमारी आखिरत बनाने का भी एक ज़रिया होगा, क्योंकि वो आपके हुकूक पर ज़्यादा बात करते हैं कि आपके हुकूक क्या है, आपको क्या कुछ करना है, अरे आपके फराइज़, उस पर आपको क्या कुछ करना है, वो चीज़ के लिए
तो इसके लिए और ये एक चीज़ और जो शरीफ साहब ने कही कि 95% जो इसके मेंबरान जो हैं वो जमात से वाबस्ता अफराद नहीं, और जमात का ये मिजाज है, जमात का पूरे महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र का मैं ज़्यादा जानता हूँ कि करीब 50 या उससे कुछ ज़्यादा शोबों पर काम करती है। तो ऐसा है कि किसी भी शोबे में, जैसे एक शोबे की मैं मिसाल दूँ कि एक शोबा है रिफा चेम्बर ऑफ कॉमर्स, तो जो अफराद जो तिजारत पेशा हैं जो उसके अंदर है, तो उनकी गाइडेंस के लिए भी एक शोबा है कि उनको जमा किया जाए, उनमें जो उसके एक्सपर्ट जो है उनको आगे करके वो वाबस्ता जमात से हो ना हो, लेकिन वो उसको उस काम को ऐसे लेके जाएं कि वो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम पैदा करें, और उसके बाद वो पैसा जो है वो समाज के और माशरे की भलाई में काम में आए। ये ख़ास तौर से क्लस्टर की एक स्कीम है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत मालेगांव में भी कोशिश जारी है, हालांकि उसमें बहुत तकलीफ आ रही है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे जिम्मेदार उस पर मुतवज्जे करते रहते। तो हर मैदान के बासलाहियत अफराद को उनके मैदानों में आगे करना ज़रूरी नहीं है कि वो जमात से वाबस्ता हों, इसकी कोशिश की जाती है। और एक चीज़ और जो आपने कही कि यहाँ पर उस शख्स को ओहदा नहीं दिया जाता जो ओहदे का ख्वाहिशमंद हो, और ये जमात का खासा है। आप लोग यहाँ असातिज़ा बैठे हैं, आप लोग जानते होंगे, शायद मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो लोग नहीं वाकिफ़ हों तो उनकी वाकफियत के लिए कि जमात के अंदर भी जो यहाँ मुकामी या बल्कि कहीं भी किसी भी सतह का जो अमारत का जो तर्ज है, तो उसमें कोई उम्मीदवार नहीं रहे। मतलब जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कोई उम्मीदवार नहीं रहे। अगर हम लोग ये 25 लोग बैठे हुए हैं तो इसमें किसको जिम्मेदार बनाना है, तो वही जिम्मेदारी होती है कि हर आदमी अपनी राय देता है कि फला आदमी को बनाया जाए, कोई उम्मीदवार नहीं होता। जो उम्मीदवार होगा वो सबसे पहले नाअहल करार दिया जाएगा। तो ये जमात की पॉलिसी ऐसी के एतबार से वो चलती है। आप लोग इस जैसा कि शरीफ सर ने भी कहा कि आप लोगों ने अपना संडे कुर्बान किया, इतवार के दिन आपके भी घरेलू फैमिली है और सारे मसाइल होते हैं, तो उन सब चीज़ों को तज करके आपने कीमती औकात में से यहाँ पर आप शरीक हुए, एक नेक मकसद के लिए शरीक हुए। मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आइटा का क़याम भी होगा और अच्छे पैमाने पर होगा। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, काम अच्छा होता है तो लोग बहरहाल बाद में टीम बढ़ती जाती है और काम के देख करके लोग, जैसा कि इन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास भी गए कैलेंडर के लिए कितना पैसा मिल गया, या इस्लाम जिमखाना में मीटिंग के लिए इनको हॉल किस तरीके से मिल गया, तो सही बात तो यही है कि जो लोग खुलूस से अल्लाह के लिए काम करने वाले होते हैं तो उनको बहरहाल पजीराई मिलती है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इससे तंजीम से जुड़ने की और जो एक नेक मकसद के तहत काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम। मैं जो है वक्त है प्लस में शुक्रिया का, मैं तमाम ही ज़िम्मेदारान का, तमामी मेहमानान का और यहाँ पे मौजूद मौलवीन और मौलमात का बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ। एक बात ये बताता चलूँ कि मेंबरशिप फॉर्म जो है आप तक पहुँच रहा है, इसको लें और
55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।